जब भी वेरिकोसील होती है जो कि लो ग्रेड होती है यानी ग्रेड 1 या ग्रेड 2, या फिर आप वेट कर रहे हैं सर्जरी के लिए और काफ़ी हाई ग्रेड वेरिकोसील है, तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ नेचुरल तरीके हैं जिनके ज़रिए आप वेरिकोसील को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो समझना हमें ये होगा कि वेरिकोसील जो होती है वो एक वॉल्व का डिफेक्ट है, यानी कि आपकी जो वेन्स हैं टेस्टिस से जो ब्लड को लेके हार्ट तक जा रही हैं, इनके जो वॉल्व्स हैं जो कि ब्लड को ईजी मूवमेंट कराते हैं या ब्लड को वहाँ से आगे पुश करने में हेल्प करते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट है। इसकी वजह से जो वेन्स हैं वो काफ़ी लंबा ब्लड का एक कॉलम, जिसको हम बोलते हैं कि एक काफ़ी हैवी वेट अपने वॉल्व पे झेल रही होती हैं, और उसके बाद एक एक करके ये वॉल्व्स ख़राब होने लग जाते हैं। तो जब ये वॉल्व्स ख़राब हो जाते हैं तो वेरिकोसील की वेन्स को, जिनके अंदर ये इफेक्ट आ गया है, इनको हमें बांधना पड़ता है। यानी कि हम चाहते हैं कि फिर वहाँ से ब्लड ये ना जाए ना वहाँ इकट्ठा हो, क्योंकि जब ये वेरिकोसील का ब्लड इकट्ठा होता है तो ये टॉक्सिन्स क्रिएट करता है टेस्टिस के आसपास, जिससे फ़र्क पड़ता है उसके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में, स्पर्म प्रोडक्शन में, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं वहाँ पेन भी होने लगता है। तो दोस्तों, जब भी ये प्रॉब्लम हो रही होती है तो इसको क्योर कर पाना नेचुरल रेमेडी से मुश्किल है, क्योंकि हम ये वॉल्व को नया नहीं बना सकते, लेकिन हम इनको या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर अगर ये हो गया है तो इसका ग्रेड बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आज की ये वीडियो इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि कैसे इस ग्रेड को बढ़ने से रोकें या कैसे इस वेरिकोसील को कंट्रोल करें। तो कुछ नेचुरल तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको आपको बंद करना है, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है, यानी जो भी डैमेज ये ब्लड के यहाँ होने से हो रहा है वो डैमेज और बढ़ जाता है। अगर आपके स्पर्म पे कोई इफेक्ट आ रहा है वेरिकोसील से, तो ये डिफेक्ट जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके स्पर्म्स और डिफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से ज़्यादा बनती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, यानी कि वो घातक प्रोडक्ट्स जिनसे आपका सीमेन जो है वो डैमेज हो सकता है, और उसकी जो काउंट है, जो उसकी मोटिलिटी है, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, उन सभी पे फ़र्क पड़ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिसर्च में देखी गई है वो ये है कि अगर आप कैफ़ीन का इंटेक करते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसको रिड्यूस करने से भी वेरिकोसील जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जल्दी बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई डैमेज स्पर्म पे आपके आ रहा है वेरिकोसील से, तो उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट मिल सकती है अगर हम कैफ़ीन इंटेक को या कॉफ़ी के इंटेक को लिमिट करते हैं। ऐसे ही अल्कोहल इंटेक को भी लिमिट करने की सलाह दी गई है। तो एक स्टडी हुई है जो कि इटली में हुई है और इसको पब्लिश किया गया था, और उसमें देखा गया कि अगर पेशेंट्स स्मोकिंग को कम करते हैं और अपने कॉफ़ी इंटेक को कम करते हैं और अल्कोहल इंटेक को कम करते हैं और वेट को कंट्रोल करते हैं और अपनी रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम करते हैं, तो 76% तक के पेशेंट्स, यानी कि 3/4 पेशेंट्स जो कि इन सब परहेज़ों को कर रहे हैं, उनमें वेरिकोसील जो है वो वहाँ कंट्रोल हो गया था। क्योर तो नहीं हो सकता इन चीज़ों से, जैसे कि हमने डिस्कस किया, बट आगे का ग्रेड बढ़ने से रुक सकता है। और सीमेन के जो पैरामीटर्स हैं उसमें पाया गया था कि कुछ इंप्रूवमेंट दिखी थी इन सब चीज़ों को करने से। इसी तरह से अपने डाइट में भी हमें जो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी कि कुछ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से भी जो इल इफेक्ट्स हैं वेरिकोसील के, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जिनको वेरिकोसील है ग्रेड 1 या ग्रेड 2, उन पेशेंट्स को ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। इससे वेट कंट्रोल में भी हेल्प होती है। तो ये भी देखा गया है कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनमें भी पेट का प्रेशर बढ़ने से ही वेरिकोसील बढ़ता है। अगर वेट बहुत ज़्यादा कम है तो भी काफ़ी बार सपोर्ट ना होने की वजह से वेन्स जो हैं जल्दी डायलेट होती हैं। तो आपको एक आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना है दोस्तों। जिन लोगों को वेरिकोसील होती है उनमें ये भी देखा गया है कि वो बहुत लंबा या तो बैठ रहे होते हैं या बहुत लंबा खड़े होने का काम होता है। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, बहुत लंबा बैठते हैं, तो कोशिश करें कि हर 1 घंटे में एक ब्रेक लें। 2-4 मिनट के लिए घूम सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। अपने स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्रेक्स को लेने से क्या होता है कि वेरिकोसील के अंदर जो ब्लड स्टैग्नेट हो रहा है वो मूव करने लगता है, और फिर ये डैमेज जो है वो रुक जाता है, यानी कम डैमेज होता है। तो इससे भी हमें बेटर कंट्रोल मिल सकता है। ऐसे ही अगर आपका बहुत लंबे खड़े होने का काम है, जिसमें आपको कई घंटों तक लगातार खड़े होना पड़ता है, तो उसमें भी आप एक स्क्रोटल सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसा अंडरवेयर डाल सकते हैं या लंगोट डाल सकते हैं जो कि ब्रीदेबल हो, यानी कि उसमें हवा आती जाती रहे, ताकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़े ना, और ये इतना टाइट हो कि ये बॉल्स को लटकने से सपोर्ट करे। इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि उनको भींच दे, दर्द करे या पिचका दे, बट इतना सपोर्ट दे कि हाँ ये लटके ना रहें, थोड़ा सा बॉडी के पास रहें, एट द सेम टाइम उसमें हवा आती जाती रहे। तो आप अपने पसंद का कोई अंडरवेयर ट्राई कर सकते हैं। एक वी शेप का अंडरवेयर जो कि कॉटन का बना हो और लाइटली निट फैब्रिक का बना हो, बहुत हैवी फैब्रिक ना हो, तो यूजुअली इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। जो मॉडर्न स्क्रोटल सपोर्टर्स आते हैं वो यूजुअली काफ़ी थिक फैब्रिक के होते हैं, तो उनको डालने से बहुत बार यहाँ हीट बढ़ जाती है।
तो उनकी सलाह मैं पर्सनल लेवल पे नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ब्रीदेबल फैब्रिक का वी शेप का टाइट अंडरवेयर डालें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आपको वेरिकोसील है तो। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है या कहीं ना कहीं बहुत ज़ोर लगाते हैं, या तो लंबी खांसी रहती है या फिर कोई और पेशाब करने में समस्या रहती है जिसकी वजह से उनका पेट का प्रेशर बार बार बढ़ता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या कोई और ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपका पेट का प्रेशर बार बार बढ़ता है, तो इससे भी जो हमारा जब पेट का प्रेशर बढ़ता है तो वेन्स भी दबती हैं और फिर वो प्रेशर हमारे टेस्टिकुलर वेन्स तक जाता है और फिर ये वॉल्व में डैमेज फर्दर हो सकता है। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। इसके लिए आप हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि इसबगोल का इस्तेमाल करें, और कोई और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो लैक्सेटिव्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ यौगिक पोस्चर्स आप कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन होता है जिसमें हम सर के बल लेट जाते हैं उल्टा, उसको हम ट्राई कर सकते हैं। वज्रासन को ट्राई कर सकते हैं। जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें हमें अवॉइड करना है कि हम कोई भी नीचे के हिस्से में जो खिंचाव लाएं या दबाव लाएं, जैसे कि एब्स की एक्सरसाइजेस हो या बहुत ज़्यादा डेड वेट लिफ्टिंग है, अगर हम ओवरहेड वेट लिफ्ट करते हैं उससे भी पेट का प्रेशर्स बढ़ते हैं, उन सबको हमें अवॉइड करना है। आपकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो लाइट होनी चाहिए, एथलेटिक होनी चाहिए, और आप अपर बॉडी की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेस्ट के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हाथ से कोई वेट उठा सकते हैं, बट लोअर पार्ट में उसका स्ट्रेन ना आए उस तरह से अपने एक्सरसाइजेस को प्लान करें, डिज़ाइन करें। और अगर आप वेट कंट्रोल चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि डाइटिंग का सहारा लें और फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंक्लूड करें। बहुत सारे लोग जो हैं आइस की मसाज करने की सलाह देते हैं स्क्रोटम में पेन रिलीफ के लिए। इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हो सकता है कि थोड़ा आराम दे, पर इसका वेरिकोसील को कंट्रोल करने में या उसके साइज़ को रिड्यूस करने में कोई खास योगदान नहीं है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जैसे कि लीच थेरेपी। आपने बहुत सारे हमारे पेशेंट्स के इंटरव्यू सुने हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी तरह की चीज़ें यूज़ की हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। आप उनसे भी कुछ सीख सकते हैं और इन तरह की एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ को से आप बचने की कोशिश करें। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस को प्रॉपरली करते हैं, जो कि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो एटलीस्ट आपका वेरिकोसील जो है वो कंट्रोल में रहने के लिए एक अच्छा कदम ये हो सकता है और आपको एक अच्छी फीलिंग देगा कि आप जो भी इस समय कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। अगर आपके कोई और सवाल हो या सजेशंस हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने की हो जिससे आपको वेरिकोसील में फ़ायदा हुआ हो, तो ज़रूर हमें बताएं या कमेंट सेक्शन में बताएं या पर्सनली आप हम तक लिख के उनको बताएं ताकि उनको हम और अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें।